तो हेलो प्यारे छात्रों, यहाँ पे आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं का आपका भौतिक शास्त्र का मैंने पहले पार्ट में आपको जो कल था आपको सभी 32 ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए थे। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था कि आज जो है आपको सभी जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपका लास्ट तक है इन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं इस वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हूं सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए, पेपर तो आप लोगों ने देखा होगा, यदि नहीं देखा है पेपर को पूरा तो आप क्या करेंगे, पहले पार्ट में आप जाएंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर भी मिल जाएंगे। इसके साथ आपको उसमें पूरा पेपर का क्वेश्चन दिया गया है। वो वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आपको जाना है, यहाँ पे एक लिंक दिया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सभी क्वेश्चन के फटाफट आंसर देख लेते हैं जिससे आपको तैयारी करने में आसानी रहे। आपके लिए टाइम बहुत कम है, आपको सिर्फ जो है 2 दिन टाइम बचा हुआ है। सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, कार व ऊर्जा आपको लिखना है। थर्ड में आपका संवेग है। इसके बाद ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल इसमें आपको टाइम लगने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा है 40,000 पाई mm²। ठीक है, इसके बाद आपका ऋणात्मक 10⁻7 शून्य हो जाएगा 11.3 ग्राम इनवर्स क्यूब आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका F नंबर में लिखा है ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको व्युत्पन्न मात्रक के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका शक्ति का परिभाषा ये दिया गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक और ऑफिशियल है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी जो है कार का विमीत सूत्र पूछा गया था, आपको ये लिख देना है। आपको SI प्रणाली क्या है आपको इसके बारे में लिखना है, उसका आपको नाम लिखना है, 7 है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन आपका एकांक सदिश, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां आपका ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके यहाँ पे 11th में और आपके 9th में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। आपको इसको अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से याद करके जाना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, याद भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। सिंपल सा है, देखिए विलगित निकाय के बारे में आपको क्या लिखना है, इसमें सिंपल सा आपको लिखना है, इस प्रकार के निकाय में परिवेश के साथ ना तो द्रव और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। आपको चित्र में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, एक पार्सेक की आपको परिभाषित करना है। तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश वर्ष भी आपको तैयार करके जाना है, इसके साथ ये पार्सेक भी तैयार करके जाना है, और एक आपका होता है खगोलीय दूरी। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके हर पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिख देना है, पार्सेक के बीच में आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फटाफट आंसर कर लेते हैं, बस हो गया, आपको बस पढ़ लेना है। सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती वस्तु की ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। तो आपको ये आंसर लिख देना है। ठीक है, इसमें देखिए आपका सबसे पहले ये लिखना है माना। इसके बाद आपका पहला ए बिंदु के लिए आपका ये हो जाएगा, आपका MGH आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है बी बिंदु पर, तो बी बिंदु को आपका यहाँ पे लिखना है। पहले देखिए ये स्थान लिखना है आपको, ये यहाँ तक पूरा आपको लिखना है। ठीक है, आपका बी का हो जाएगा। इसके बाद आपका C नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा अगले नंबर से, तो आपका ये C बिंदु पर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, MCH हो गया, यानी कि आपका नियत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, 100% कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है, बल युग्म से क्या तात्पर्य है। बल युग्म के आघूर्ण का आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपको तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, ये आपका बल आघूर्ण का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद परिभाषा, इसके बाद इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, आपको ये भी लिखना है। इसके बाद आपको ये चित्र बनाना है बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आपको इसको लिख देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे इसको लिखना है, ये वाले पॉइंट को, ये पॉइंट लिखने के बाद आपको ये आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इस पर आपको विमीत सूत्र भी लिख देना है, मात्रक लिख देना है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको विमीत सूत्र लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी आप याद जरूर कर लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसे पहले याद किया करिए। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए जो आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है कि आपके उसमें जो 40% होते हैं ये क्या होते हैं, आपका मीडियम होते हैं, और जो आपका 15% होता है वो बहुत टफ होता है। वैसे क्वेश्चन आप याद भी कर लेंगे बड़े बड़े, लेकिन उससे कोई अर्थ निकलता नहीं, क्योंकि आप उनके सारे क्वेश्चन बड़े बड़े याद कर भी नहीं पाओगे। तो आप जो है 15% जो आपका सिलेबस होगा उसको छोड़ दिया करिए। ठीक है, 11th और 9th की बात कर रहा हूँ, 12th में आपको सब कुछ याद करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक समान वृत्तीय गति के लिए आप केंद्रीय त्वरण का आपको व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये आपका त्वरण का व्यंजक हो जाएगा। इसे अच्छे से चित्र बनाइएगा और इसे लिख लीजिएगा, ऐसा का ऐसा आपको छाप देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है,
क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ऊर्जा संरक्षण का आपका नियम दिया गया है, तो आपका ये ऊर्जा संरक्षण का नियम ये हो जाएगा। आपको ये आंसर पूरा का पूरा लिख देना है, कोई भी इसमें आपको बदलाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सदस्यों का योग संबंधी सहचरण का आपको नियम लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर जो है छूट गया क्या? चलिए छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि छूट गया ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने में आपको मैं नहीं ले पाया हूं, तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर यहाँ पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विस्थापन और दूरी में अंतर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो आपको 100% ही याद कर लेना है, ठीक है। दूरी और विस्थापन में और दूरी और चाल में 2 क्वेश्चन होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है क्या। इसमें क्या होता है, दूरी हमेशा सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, इतना सा अंतर है। और सिर्फ दूरी क्या होता है, सिर्फ धनात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, लास्ट बार आपका लिखा है कि यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। कौन? दूरी। देखिए कोई आपका बाइक है, कोई भी, तो वो दूरी पर निर्भर करता है, पथ की लंबाई पर बिल्कुल निर्भर करता है। लेकिन विस्थापन क्या करता है, तिरछा रास्ता निकालता है आपका, तो क्या होगा, ये पथ पर, विस्थापन पर क्या है, ये आश्रित नहीं रहता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, न्यूटन बल की आपको परिभाषा लिखना है। तो आपको 1 न्यूटन की परिभाषा ये लिख देना है, ठीक है। ये आपको लिखना है यहाँ से कि क्या होता है, 1 न्यूटन बल वह बल है जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। सिंपल सी बात, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर थीटा पर फेंके गए प्रक्षेपण के लिए उड्डयन काल। देखिए 3 चीजें, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और आपका क्षैतिज पराजय, तीनों क्वेश्चन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। हर पेपर के लिए इसमें पूछे जाते हैं, कोई ना कोई इसमें, या फिर उड्डयन काल पूछ देते हैं आपके छमाही अर्धवार्षिक आपके बोर्ड पेपर में लास्ट वाले में, ठीक है। तो देखिए, तो इसलिए इनको जो है अच्छे से आपको याद करना है ये वाला क्वेश्चन। तो ये इसीलिए आपको अभी बता दिया जा रहा है कि ये सभी क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, आपका ये उड्डयन काल का हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखिए अगला आपका हो जाएगा प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए, तो अधिकतम ऊंचाई का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पे आएगा एच का, यहाँ पे आएगा, ठीक है, आपका एच का मान निकल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रक्षेप की क्षैतिज परास यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको ये लिख देना है, आपका देखिए यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आवेश संरक्षण का आपको नियम लिखना है। तो आवेश संरक्षण का आपका नियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आवेश संरक्षण का नियम। किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है थोड़ा सा, और इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। तो देखिए सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने कर लिया है। जो क्वेश्चन छूट गया है एक, तो उसका आंसर आपको वहाँ पे आंसर का सिर्फ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तभी वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको हर सब्जेक्ट के, आपका केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी के आपको आंसर प्रोवाइड होते रहेंगे डेली यहाँ पे, ठीक है।